जोहार झारखंड। आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय भारत सेवा संस्थान की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे झारखंडी भाइयों बहनों मित्रों मीडिया कर्मियों जितने भी यहाँ अभी पुलिस सेवा में लगे हुए हैं, जितने भी सेवा धर्म में लोग लगे हुए हैं, चाहे राष्ट्रीय स्वयं संगठन के हो, चाहे कोई भी पार्टी से हो, कोई भी सेवा संस्थान से हो, सब मैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि झारखंड के इस महामारी में लोगों ने जो अपना योगदान दिए हैं वो अभिन्न है, इसकी कोई मोल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय भारत सेवा संस्थान एक ऐसा संस्था है जो लोगों को सेवा की ही भावना से इस संस्था बनी है। अपना उनका कुछ नहीं है, लोगों से सेवा लेके अपना घर को माने सुखी संपन्न ना बनाते हुए जनता को कैसे सुखी संपन्न बनाना है, इसमें इतना ध्यान दे रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उनको ईश्वर और शक्ति दे, उनको और ईश्वर प्रेरणा दे और ऐसा दे कि आने वाला कल और बेहतर हो। माननीय श्री भारत भूषण जी एक ऐसा व्यक्ति हैं जो अपने परिवार को ना देख के दूसरों को सेवा करते हैं, ऐसा सेवा करते हैं कि लोग प्रेरणा लेके और अलग काम करने लगते हैं, उनसे प्रेरणा लेके और लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा धर्म है और झारखंड के ऐसा संस्था है जो बहुत कम संस्था ऐसे हैं जो प्योर धर्म माने ना कोई धर्म है ना कोई जात है, नहीं है, सबका सेवा करना है। अपने के साथ साथ दूसरों को सेवा करना ईश्वर की कृपा होती है उस पर, और आने वाला कल उनका बेहतर होगा और उनका आने वाला पीढ़ियों का भी बेहतर होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने के साथ साथ दूसरों की सेवा करें, ऐसा सेवा करें कि उनकी दुआ लगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपका जन्म जन्मांतर बेहतर बने। दोस्तों, आज ऐसा समय आ गया है कि एक दूसरे से लोग कटने लगे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम दूरी बनाते हुए उनका सेवा करें, सेवा की भावना में उनकी क्या परेशानियां हैं उनका समझे। ऐसा समय आ गया है कि लोग घर में बाहर में डिप्रेशन के महसूस करने लगे हैं, अनबैलेंस लोग महसूस कर रहे हैं। उसको एक ऐसा प्रेरणा स्रोत आप बनिए कि लोग अपने के साथ दूसरा को प्रेरणा स्रोत बनिए और उनका जीवन बेहतर हो। बीमारी हो, विपत्ति हो, कोई भी बड़ा कार्य हो, सबका सहयोग से ही होता है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, आप इस संस्था के साथ में जुड़िए। इस संस्था ऐसा है कि आपके घर को, बाहर को, माने राज्य को, राज्य से बाहर को, देश को एक प्रेरणा स्रोत संस्था है। मेरे भाइयों, जीवन एक जीने का कला है। इस कला में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जब बेहतर प्रदर्शन करते हैं, नौकरी तो सब करते हैं, जीते हैं सब हैं। कोई भी व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, जो नौकरी करने वाले हो, चाहे कोई भी संस्था से जुड़े हुए हों, उनका जीवन बेहतर कैसे होगा जब तक दूसरे को सेवा नहीं देंगे, जीवन बेहतर नहीं हो सकता है। मुझे तो एहसास है, मैं भी एक समय ऐसा था जो बीआईटी मिश्रा के साथ में मैं उनका मुखर्जी को, एससी पांडे के साथ में मिलके मैं उनका सलाहकार के रूप में काम करके मैं बीआईटी को बुलंद पर लाने का प्रयास किया। और आज बीआईटी जो है हमारे छोड़ने के बाद की कितनी हालत ठीक नहीं है। मैं वहाँ के लोगों को भी प्रेरणा देता हूँ। बीआईटी एक ऐसा संस्था है जो बेहतर होना चाहिए। इस संस्था उनको भी प्रोत्साहन कर रही है। दोस्तों, आज मुझे एहसास हुआ है कि संस्था जो है एक नहीं सैकड़ों परिवार को जीवन दान दिया है। कैसे दिया है? प्रेरणा स्रोत। जीने की कला क्या है? जीने की कला एक ऐसा कला है, जब तक दूसरों की सेवा नहीं होगी, जीने की कला लोग नहीं सीख पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने के साथ साथ दूसरों को भी ख्याल रखें। चाहे कोई हो, चाहे कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, उनका सेवा होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना काम के बैठे हुए हैं, तो उनको ऐसा प्रेरणा मिले कि एक सेवा की भावना हो। सेवा भावना करने से ईश्वर भी खुश होते हैं और कुछ वहाँ से आपको आमदनी भी हो जाएगा। चाहे झाड़ू मारने का काम हो, किसी को मदद करने का काम हो, कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हो, उनको सेवा कीजिए। चाहे जो भी संस्था के साथ में आप लगें, लोगों को सेवा की भावना होनी चाहिए। दोस्तों, आज राज्य में राष्ट्रीय स्वयं संघ RSS इतने लोगों को सेवा कर रहे हैं। उनकी जो प्रेरणा है, चाहे कोई जात का हो, सेवा कर रहे हैं।
कोई ना वहाँ कोई धर्म है, न कोई जाते नहीं है, कर रहे हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय भारत सेवा संस्थान जो है मिलके कदम से कदम मिला के एक ऐसा काम कर रहे हैं जो लोगों को प्रेरणा होती है। अब प्रेरणा के साथ साथ आपको आर्थिक मदद भी मिलती है। मिलती कैसे है? हम लोग एक दूसरे से सहयोग लेके, कोई बहुत हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी के खाने का नहीं है, किसी का कपड़ा नहीं है, किसी के किताब नहीं है, हम लोग ऐसे संस्था मिल के लोगों से मदद लेके हम उसको कर रहे हैं। हमारे संस्था में भाइयों बहनों को एक ऐसा मैंने हम लोग काम कर रहे हैं, ये उनको टेक्निकल जैसे कपड़ा सीने का, अचार बनाने का, पापड़ बनाने का, कुटीर उद्योग के छोटे कुटीर उद्योग के लोग हैं। हम लोग मैंने सप्ताह में 15 दिन में 1 महीना 3 महीना 4 महीना के अंदर उसको स्वावलंबी बनाने के प्रयास करते हैं, उसको कुछ मदद करते हैं, मदद करके उसको पैर पर खड़ा होने की प्रेरणा देते हैं। वो जाके बाजार में लोगों को देते हैं, कहाँ से बना है, कहाँ से आप प्रेरणा लिए हैं, कैसे आप सीखे हैं, तो लोग बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय भारत सेवा संस्थान के कुछ लोग हैं जो हमको मदद किए हैं। ये प्रेरणा बहुत बड़ी चीज़ है भाई साहब, माताओं बहनों, खास करके मैं बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, नौजवान एक ऐसा ऊर्जा है, एक ऐसा ऊर्जा है जो कुछ भी कर सकता है। तो उसकी ऊर्जा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जानी चाहिए। चाहे पढ़ाई लिखाई हो, सेवा की भावना हो, चाहे देश का मजबूत करने में हो, उसकी जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इस पॉजिटिव ऊर्जा होने से क्या होती है भाई साहब? एक राष्ट्र समृद्धि बनती है, प्रेरणा बनती है, स्वच्छ वातावरण बनती है, और वहां एक स्वच्छ वातावरण बनने से ईश्वर की बात होती है वहां, और ईश्वर जब बात होती है तो लोग प्रेरणा मुक्त होते हैं, काम करने के जो जितना उनका ताकत है जस्ट दुगना हो जाती है। इसलिए मेरी माताओं बहनों को मैं निवेदन हूं, घर के अलावा आप अगल बगल के जो आपका जो मैंने रिश्तेदार हो, नन रिश्तेदार हो, मोहल्ला हो, राज्य हो, उनको प्रेरणा स्रोत बनिए, लोगों की सेवा भावना रखिए। एक अभी जो महामारी आई है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आप लोगों को प्रेरणा दीजिए, काम सिखाइए। काम सिखाने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, मुझे संतुष्टि मिली है। इस संतुष्टि ईश्वर की कृपा होती है। मैं तो यहाँ के खास करके शिक्षाविदों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग घर में बैठे हैं, अभी कोई क्लास नहीं हो रहा है, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में एक ऐसा स्रोत लोगों को दीजिए जो लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, उसकी एक मजबूती प्रदान हो। डॉक्टर का सहारा ना हो, आपका सहारा हो, एक ऐसा शिक्षा आप दीजिए लोगों को, चाहे माताओं बहनों हो, नौजवानों हो, बुजुर्ग हो। अभी समझ जाइए कि अब ऐसा समय आ गया है कि एक प्रेरणा, उसको प्रेरणा मिलनी चाहिए, जीने की कला मिलनी चाहिए कि ठीक है हम बहुत दिक्कत में हैं, इतना दिक्कत हो गया है, उसके बाद भी हमको ईश्वर के प्रति आस्था हो। अभी ऐसा समय आ गया है, लोग अचानक सुसाइड कर ले रहे हैं। सुसाइड क्या है? एक डिप्रेशन का बीमारी है, उससे कैसे उभरेगा? सुसाइड करना कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन सुसाइड करने के बाद उनके जो परिवारों पर जो विपत्ति पड़ती है, रिश्तेदारों पर पड़ती है, सगे संबंधियों पर पड़ती है, दोस्तों पर पड़ती है, माने राज्य का एक अलग वातावरण बनती है। भाई साहब, आप इसको रोकिए। आपके अंदर विद्वता है, उसको उजागर कीजिए, लोगों को मदद कीजिए। आज इस महामारी में आप एक ऐसा स्रोत हैं जो जीवन नहीं, एक कला से सिखा सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस राज्य में अपार संभावना है। बिरसा मुंडा एक ऐसे महान शक्ति थे जो अपना प्रेरणा से यहाँ का आजादी दिलाने में, यहाँ का जनजातीय समुदाय को एक प्रेरणा स्रोत हैं, यहाँ के जनता का स्रोत हैं, इस राज्य का स्रोत हैं, इस देश का स्रोत हैं, ऐसा स्रोत हैं। मैं उनका नमन करता हूँ। ऐसे महान पुरुषों को आप सोचिए कि वो कैसे जीते होंगे। अभी तो हम लोग के पास बहुत से ऐसा साधन हो गया, उस समय ऐसा कुछ साधन था भी नहीं, उसके बाद भी इतने प्रेरणा स्रोत बन के हम लोग के मार्गदर्शन किए हैं। उनका प्रेरणा से हम लोग और मजबूत हों, चाहे कोई भी हो। झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर जो भी आते हैं यहाँ के बन के रह जाते हैं, यहाँ का विकास के बारे में सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए। जिस राज्य में आप गए हैं वहाँ का प्रेरणा ऐसा है कि आपको वहाँ के जीवन का एक अलग कला मिलती है। दोस्तों, माताओं बहनों, मैं फिर से आपको एक निवेदन करता हूँ। अब
अभी जो इस महामारी में आप उभरने के प्रयास कीजिए, अपने अलावा लोगों को भी प्रयास कीजिए और एक ऐसा प्रेरणा स्रोत बनिए कि आपका लोग नाम ले, ईश्वर कृपा हो और आने वाला कल बेहतर हो। ये बीमारी कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, ठीक है, कुछ दिनों का है। तो हम लोग अपना आपस में एक ऐसा भावनात्मक पैदा करें जो आने वाला कल इस प्रेरणा स्रोत को और हम लोग इससे मजबूत बने और बनना है। नहीं बनिएगा तो आपका परिवार टूट जाएगी, समाज टूट जाएगा, राज्य टूट जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस महामारी में एक दूसरे को मदद करते हुए, अपना ख्याल करते हुए दूसरों का भी ख्याल कीजिए। मेरा यही सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं लोगों से निवेदन करता हूं दोस्तों, जीवन जो है बहुत मुश्किल से मिलती है। मनुष्य जोनी जो है सबसे उत्तम जोनी है। एक ऐसा ही जोनी है जो अपने के अलावा बहुत लोगों को ख्याल करती है। इसलिए दोस्तों, आप ऐसा काम कीजिए, ऐसा प्रेरणा स्रोत बनिए कि जीवन के साथ साथ लोगों को बेहतर हो, लोगों को रोजगार कैसे मिले। लोगों जो आज जीवन जीने की कला है वो लोग भूल रहे हैं, तो कैसे मिलेगा? बिना मेहनत के नहीं मिलेगा, बिना ईश्वर कृपा से नहीं मिला। इसलिए भाई साहब, माताओं, बहनों, हमारे इस राज्य के बुद्धिजीवियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने अलावा दूसरे के बारे में सोचें कि उनका जीवन कैसे बेहतर हो। चाहे कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, कोई भी हो, एक ऐसा आप उदाहरण स्वरूप बने कि जीवन का एक अलग उद्देश्य होनी चाहिए कि अपने अलावा अगर आप कितने लोगों को उद्धार कर देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आज एक ऐसा प्रेरणा स्रोत आप बनिए दोस्तों। बुद्धिजीवी माताओं, बहनों से मैं खास करके निवेदन करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, आप लोग अपने अलावा अपने रिश्तेदारों हैं, गली है, मोहल्ला है, राज्य है, विदेश में हो चाहे राज्य का हो, एक प्रेरणा स्रोत बने। यह महामारी कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, एक ऐसा बीमारी है जो दूसरे की दूरी बनाते हुए एक कला सिखाने की चाहिए। एक कुटीर उद्योग, खास करके कुटीर उद्योग आज भी फैल सकती है। लोगों को खेती के अलावा बहुत से ऐसा रोजगार है जो आपको स्वावलंबी बना के आपको मजबूती प्रदान करेगी। चाहे बाजार में कुछ भी आप ले जाते हैं, उसकी एक भावना होता है, आपसे लोग खरीदते हैं, आपसे संबंध बनता है, आपको मजबूती बनता है। आप ऐसा एक काम करें जो खास करके किसानों को आज जो इतनी भयावह स्थिति होने के बाद भी हम लोग ऐसे आदमी को, उन लोग चाहे कुछ भी हो, अपना खेती से उपजा के हम और बाजारों तक ला रही हैं, ला के हम लोग की सेवा कर रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका प्रेरणा से आज के तारीख में लोग खेती से मुंह मोड़ रहे थे, आज एक अलग अनुभूति पैदा हुई है। चाहे कॉर्पोरेट जगत का हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको खेती की तरफ प्रेरणा जानी चाहिए। खेती एक ऐसा उत्तम चीज है कि ईश्वर भी खुश होते हैं। हरियाली देख के श्री कृष्ण भी बोले हैं कि हरियाली देखने बाद जीवन बेहतर क्या, जनतांतर बेहतर होती है। इसलिए मैं खास करके नौजवानों से निवेदन करता हूं, अगर आपको मन लगता है पढ़ाई में, इसके अलावा भी खेती, किचन गार्डन घर के अगल बगल में कोई जमीन है, वहां आप फूलों को उगाइए, थोड़ा साग सब्जी उगाइए। लोगों को आप एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। किसान नहीं बनिए, लेकिन आप उसके प्रेरणा स्रोत बनिए कि नहीं, फलना व्यक्ति ने वहाँ किसान बन के इतना एकड़ में सब्जी लगाए, सब्जी उगा के बाजार में दे रहे हैं, और बाजार में देके लोग कितना खुश होंगे, ईश्वर कृपा भी होगी। माताओं, बहनों, आप लोग भी घर का काम करते हुए आप ऐसा एक काम करें जो आपको स्वावलंबी बनावे, आपको कुछ ऊर्जावान बनावे, आपको कुछ आर्थिक मदद मिले। आप लोग भी सोचिए, खास करके सिलाई कढ़ाई जो हो गया, खेती हो गया, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ये राज्य को स्वावलंबी बनाने के लिए सबका सहयोग पड़ता है, एक आदमी कुछ नहीं करता है, और उससे जो राज्य मजबूत होती है उसकी अलग प्रेरणा होती है। राज्य में सरकारें होती हैं, आती हैं, जाती हैं, उससे आपको कुछ देखना नहीं है। अपना क्षेत्र में अपना लोगों को कैसे हम स्वावलंबी बनावें, कैसे ऊर्जावान बनावें, कैसे उनको ऐसा व्यवस्था हम लोग कर दें। ये मैंने अगल बगल लोगों को, अगर कोई गरीब है, अगर उनके पास खेती है, उनके पास अगर बीज की व्यवस्था नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम लोग सब मिल के उनको एक मदद करें, उनका खेती को बेहतर बने। उस खेती से जो आप पैसा लगाएं, उनसे आप साग सब्जी लेके, उनसे सामान लेके आप उसको कर सकते हैं। इसलिए मैं इस राज्य के खास करके किसानों को
आज जो कुछ परेशानियां उन लोग को आती हैं, मैं माननीय इस राज्य का मुखिया लोग को मैं निवेदन करता हूं कि किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, जो अभी वैवाहिक व्यवस्था में जो इस विपत्ति आई, सरकार से खासकर निवेदन करता हूं उन लोग को मदद करें, उन लोग को प्रेरणा दें। इसी साथ में मैं इसका भारत सेवा संस्थान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सारे जनता को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग प्रेरणा स्रोत बने, एक दूसरे को मदद करें। धन्यवाद। जोहार झारखंड।